हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का पार्ट 2। वीडियो पर वॉच करना बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, मैंने इसका रीज़न तुम लोगों को टेलीग्राम पे बता दिया है। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है वो अभी ज्वाइन कर लो। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, या फिर अगर वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो किस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे फर्स्ट पॉइंट में, फॉर अ वेक्टर, अगर तुम्हारा वेक्टर ए अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान चलो कि तुम्हारे एक क्वेश्चन में दो वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है, सपोज कर लो कि यहाँ पे ए की जगह 2 लिखा होगा, यहाँ पे 4 लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा 3। ठीक है, सपोज कर लिया ना तुम लोगों ने। तो देखो सपोज तुमने कर लिया, अभी तुमने लेट मान लिया नंबर्स को। अब फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे आगे। ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के। जो आई जे के हैं वो तो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो वेक्टर्स ऑफ कंपोनेंट हैं, समझ में आया। और जो ए बी सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, वॉवेल्स हैं, या फिर कह सकते हो उनकी जगह हम कांस्टेंट रख दें, या फिर कह सकते हो नंबर्स रख दें, तो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। जब हमने वेक्टर फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ता है उसका। समझ में आ रही बात। ये बात ध्यान रखना कि तुम सबसे पहले तुम वेक्टर निकालोगे, वेक्टर की वैल्यू को रखने के बाद फिर उसका तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि वेक्टर का साइन हटाना पड़ता है। भाई सिंपल सी बात है कि वेक्टर का साइन हमको हटाना पड़ेगा। उसको तुम मॉड में कर लो, यानी उसका मैग्नीट्यूड बना लो। ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारा ये होता है कि वॉवेल्स जितने भी होते हैं या जितने भी हमारे कांस्टेंट नंबर्स होंगे उनको हम यहाँ पे अंडर रूट में स्क्वायरिंग के साथ स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। जब स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा वो भी किस में निकलेगा, रूट में निकलेगा। समझ में आ रही है बात। चलो पॉइंट बी में अगर लिखा हुआ है हमारा कि अगर वेक्टर ऑफ ए बी लिखा होगा, अगर ए बी वेक्टर लिखा है तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई प्लस का बी जे प्लस सी के, एंड बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। यानी हमको दो वैल्यूज यहाँ पे दी होंगी। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि हमको अगर दो पॉइंट की वैल्यू दे दी जाए, नहीं क्वेश्चन में अगर दो वैल्यूज दे दी जाए, एक वैल्यू तुम्हारी ये दी है यहाँ पे दे दी है 2 4 3, जो सेम वैल्यू लिखी है इसको यहीं पे अप्लाई करते हैं, एंड सेकंड वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 6 7 8। समझ में आ गया। 6 7 8 दे दिया जाए यहाँ पे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऐसे फॉर्मुलेस का हम यूज करेंगे। समझ में आ गया। फिर देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो देखो मॉड में ए बी वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट में ब्रैकेट में p माइनस ए का स्क्वायर प्लस में q माइनस बी का स्क्वायर r माइनस सी का स्क्वायर, यानी ए वेक्टर से b वेक्टर से मल्टीप्लाई, या फिर कहते हो ए वेक्टर से b वेक्टर से सब्ट्रैक्शन करना है हमको। मल्टीप्लाई बेसिकली इसलिए बोला क्योंकि एक ए से बी से मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, समझो हम, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसा, यहां पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा कैलकुलेट होके आंसर फाइंड हो जाएगा। कि अभी भी प्रॉब्लम है भाई इतना करने में? कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बता देना, कमेंट्स बता देना, मैं वहीं पे तुम लोगों का सोल्यूशन दे दूंगा। अदरवाइज नहीं है तो सोल्यूशन को देखते चलो एंड वीडियो को वॉच करते चलो। और हाँ, लाइक का बटन दबा दो यार जल्दी से, अभी तक दबाया नहीं है तो। और सब्सक्राइब भी कर लो, छोटा सा हमारा व्हाइट कलर का बटन है उसको भी क्लिक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां भी लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर के हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट आता है हमारा, वो आता है हमारे यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, समझ लेना, ठीक है, दो नाम हो सकते हैं। फिर देखो फॉर द टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट में हमारे दो वेक्टर्स होंगे, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई वो तो पता है, एक वेक्टर दो बी वेक्टर हमारा होगा। डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ए डॉट बी। देख लो ए वेक्टर को और बी वेक्टर को इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ए डॉट बी से। यहां पे इनटू का यूज मत कर देना भैया, यहाँ पे कि ए डॉट लगा तो इनटू लगा देंगे, नहीं, गलत, इट्स द रॉन्ग। भाई रॉन्ग मेथड, नंबर कट जाएगा तुम्हारा अगर इनटू बोलोगे तो। अगर कोई एग्जामिनर आता है और तुमसे अगर पूछता है प्रैक्टिकल्स में कि डॉट लगा हुआ क्या बोलेंगे, अगर इनटू बोल दोगे तो भाई हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखो कि डॉट लगा है तो समझो वो डॉट प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट लगा यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इज डिफाइंड एज अ ए डॉट बी
वेक्टर इक्वल्स टू मॉड में ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, कुछ ऐसे करके हम ये वेक्टर डिनोट करेंगे और लिख देंगे cos फाई। अब भैया cos फाई क्यों आ गया यहाँ पे? जब हम किसी भी वेक्टर में, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर में, हम यहाँ पे अगर थीटा डिनोट करेंगे तो अगर ए वैल्यू हमने ये दी है, बी वैल्यू ये दी है, तो ए और बी वेक्टर का क्या थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पे? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। यहाँ पे ए बी वेक्टर इक्वल टू थीटा मान सकते हैं। जब ए बी वेक्टर को हम थीटा मान सकते हैं तो भाई ए बी वेक्टर को हम थीटा को कॉस थीटा क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? तो यहां पे हमने क्या किया, अगर कोई वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, एक एंगल रिप्रेजेंट कर लिया। जब उस एंगल को रिप्रेजेंट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका स्केलर प्रोडक्ट हमको यहाँ पे आंसर में मिल जाएगा। भैया आंसर में कैसे मिलेगा, यानी उसकी प्रॉपर जो वैल्यू होती है, जीरो से लेकर के एक डिफाइंड वैल्यू तक, यानी कह सकते हो अगर कि अगर तुमको यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात कहें अगर, तो तुमको एक रेंज मिल जाएगी पाई तक, पाई की एक रेंज होती है, वो रेंज तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हम क्या किया, हमने थीटा डिनोट कर लिया यहाँ पे। फिर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स के एंगल के बीच में अगर देखा जाए तो तुम इस वैल्यू को रखोगे, ठीक है, ये वैल्यू को cos फाई इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए वेक्टर मॉड एंड बी वेक्टर मॉड, ठीक है। तो कुछ ये वैल्यू को तुम यहाँ पे रखोगे। फिर देखो यहाँ पे कुछ बिलो प्रॉपर्टीज हैं कि अगर तुम्हारा यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा, ऑप्ट्यूज बनेगा, जीरो बनेगा और थीटा इक्वल टू पाई तक अगर है, तो भाई सिंपल सी बात है, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, ए डॉट बी हमारा बड़ा होगा जीरो से। फिर देखो ए डॉट बी यहाँ पे छोटा हो जाएगा क्योंकि एंगल छोटा बन रहा है, तो जीरो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर जीरो है तो भाई सिंपल सी बात है, इक्वल हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिर देखो अगर जीरो से लेकर पाई तक हमारा थीटा अगर है तो ए डॉट बी इक्वल टू माइनस निगेटिव हो जाएगा क्योंकि थीटा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, पाई बड़ा हो जाएगा, नॉट थीटा, इट्स अ पाई बड़ा हो जाएगा। पाई में अगर रेंज की बात करें तो वैल्यू ज्यादा होती है जीरो से, ठीक है, पाई की वैल्यू ज्यादा होती है जीरो से, तो इसलिए यहाँ पे कर देंगे। भाई ये सब टिग्नोमेट्री के हिसाब से देखना, ठीक है। ऑल स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि ज्यादा दिमाग खर्चा मत करना। बहुत ही इजिएस्ट चैप्टर है तुम्हारा वेक्टर एलजेब्रा। एलजेब्रा पढ़ते चले आ रहे हो क्लास 6 से, आई होप कि पता होगा। वेक्टर तुमने क्लास 9 से स्टार्ट किया होगा या क्लास 8 से स्टार्ट कर दिया होगा, एज योर यूजुअल योर क्लास, तुम लोगों को पता होगा। बाकी जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना ध्यान रखो, उतना ही सफिशियंट है, अदर चीज अपना दिमाग मत लगाना, लगाओगे तो इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है। एज मेरा ये एक ओपिनियन था बाकी तुम लोग अपना देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ए मॉड एंड बी मॉड, ठीक है। फिर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर यदि हमारे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो वो नॉन जीरो वेक्टर्स हो जाएंगे। भैया नॉन जीरो क्यों होंगे? क्योंकि ए डॉट भी जीरो होता है भैया। ए डॉट भी जीरो क्यों होता है? क्योंकि भाई थीटा लेते हैं, अगर थीटा वैल्यू जीरो तो जीरो आ जाएगा ना। थीटा में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो नॉट सफिशिएंट, कोई वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा ना थीटा, तो हम जीरो मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसी कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे हम परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर्स का जब परपेंडिकुलर होते हैं तब यहाँ पे जीरो हो जाता है ए डॉट बी, ठीक है। तो वहां पे भैया कोई एंगल तो बनेगा नहीं, तो भाई सिंपल सी बात है जीरो हो जाएगा। कॉट थीटा कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है वैल्यू जीरो हो जाएगी। कंसीडर द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव पॉइंट, ठीक है। रिजल्ट देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए ए डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई वेक्टर, तो ये जीरो हो जाता है भाई। सिंपल सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि भाई ये तो भाई एकदम बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक देख लेना, ठीक है। जीरो होगा और वो 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि ए वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस में ए टू जे ए थ्री जे इक्वल्स टू बी वन जे बी टू जे एंड बी थ्री जे, तो इक्वल्स टू में ए डॉट बी इक्वल्स टू ए वन बी वन प्लस में ए टू बी टू प्लस में ए थ्री बी थ्री। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम इस वैल्यू अगर लिखी होगी, ये वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू के साथ ये वैल्यू लिखी है, तो भाई सिंपल सी बात है ए डॉट बी कर दोगे तो ये वैल्यू तुमको प्रेजेंट मिल जाएगी तुमको, ठीक है। अगर तुम ए डॉट बी कर दोगे तो ए वन बी वन प्लस में ए टू बी टू प्लस बी थ्री मिल जाएगा। भैया आई जे ए कहाँ गया भैया? वो तो वॉवेल्स हैं, वो तो वेक्टर में नोट कर दोगे ना तुम भाई। भाई नहीं समझ पाया क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर है तो ये आई हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये तुम्हारा जे हो गया और ये तुम्हारा के हो गया। तो इनकी वैल्यूज तुमको यहाँ पे दी गई, यानी ए और बी की वैल्यू तुमको यहाँ दी गई है, सॉरी बी, 1 सेकेंड, ए और बी की वैल्यू तुमको दिया गया है, तो भाई सिंपल वैल्यू रख के ए डॉट बी कर दो, आंसर आ जाएगा। आई जे कैसे तुमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट,
ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होंगी स्केलर प्रोडक्ट की, तो सिंपल सी बात है भाई, कॉम्पिटेटिव होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, एसोसिएटिव होगी। अगर ए डॉट ए लिखा हुआ है और तो उसको हम यहाँ पे मॉड में स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए डॉट बी लिखा है तो बी इंटू ए हो जाएगा, यानी सॉरी बी इंटू नहीं, बी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। बी में लिखा हुआ तुम्हारा यहाँ पे ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। सी में लिखा हुआ कि तुम्हारा एम ए वेक्टर लिखा हुआ है भैया, एम क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है भाई, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नॉट बी डॉट बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट में एम बी इक्वल्स टू एम ए डॉट बी, एसोसिएटिव हो जाएगा। ये स्केलर है हमारा, एम तुम्हारा यहाँ पे स्केलर हो जाएगा क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड है, उसको देखेंगे नहीं, स्केलर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है ये हमारा। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में हमको वेक्टर ए निकालना है और वेक्टर बी निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड में, यानी मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी नॉट ए, इट्स अ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। नहीं, वेक्टर में अगर तुम्हारा प्रोजेक्शन लगा हुआ है उसको कैसे फाइंड करते हैं भैया, प्रोजेक्शन क्या होता है, चलो मेन बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में कुछ ऐसे साइन बना होता है ये चीज का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा साइन बना होता है, फिर देखो यहाँ पे ये साइन को क्या किया जाता है, यहाँ पे एंगल बना दिया जाता है, इस एंगल को डिनोट करने में यहाँ पे थीटा से, ठीक है। फिर देखो ये एंगल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसको पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे बी, ठीक है। जब बी नाम दे दिया तो यही हो जाएगा सी हमारा, ये हो जाएगा ए, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारा वेक्टर ऑफ ए। तो जो वेक्टर ऑफ ए लगा यानी स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो वो तुम्हारा डिनोट कर रहा है कि ये तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, यानी यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा है स्मॉल ए का, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, जहां पे तुम्हारा स्मॉल ए बन जाए। तो भाई सिंपल सी बात बताएं तो यहाँ पे तुम्हारा अगर पी भी डिनोट हो रहा है यहाँ पे नीचे साइड में, तो भाई सिंपल सी बात है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है, यानी इस डायग्राम में तुमको ये मिल रहा है कि ए डॉट बी तो हमको मिल रहा है यहाँ पे, ए डॉट भी हमको यहाँ पे मिल रहा है और मॉड में हमको बी भी मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई सिंपल सी बात है, जो ए डॉट बी में लिखोगे वैल्यू रखोगे वही तुमको यहाँ पे बी में रखनी है, वैल्यू कैलकुलेट कर देना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर तुम्हारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारा फॉर्मूला आता है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड में ए एंड मॉड बी, ठीक है। फिर मिनिमम वैल्यू देखी जाएगा यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू की वैल्यू को वैल्यू लिखी हुई गई, निगेटिव हो जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए बी एंड अपॉन में ए वेक्टर अपॉन में डॉट मॉड में ए प्लस में बी वेक्टर में अपॉन मॉड बी। तो ये फॉर्मूला हमारा जब होता है कि जब डायरेक्शन निकालनी हो वेक्टर की, ठीक है, बाइसेक्टर अगर हो यहाँ पे एंगल, दो एंगल्स के बीच में अगर दो वेक्टर्स निकालने हो, दो वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो तुम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे। कोई डाउट है, कोई भी इश्यू तो कमेंट्स अपने कमेंट्स में बता देना यार। और प्लीज यार स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अगर तुम लोग जैसे देख के चले जा रहे हो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा डीमोटिवेट लगता है कि हाँ भाई कि वीडियो डाल रहा हूँ मैं, फालतू का एक काम हो रहा है, ठीक है। तो भाई क्लिक होता है दिमाग में कि चलो भाई जो हो रहा है ठीक है, देखो मैं ये नहीं करूँ, मना नहीं कर रहा हूँ देखने के लिए, और भाई मैं मना कर भी नहीं सकता यार, मैं खुद डाल रहा हूँ वीडियो तो मना क्या करूँगा। बट एक पॉइंट क्लिक होता है यार कि भाई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा डीमोटिवेट होता है। तो भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अभी भी लाइक कर दो, जिस स्टूडेंट्स लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जो भी स्टूडेंट्स भाई नए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और भाई बहुत सी और वीडियोस भी आने वाली हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखे रहो कि जब भी वीडियो तुम्हारी रिलीज हो, यानी जब भी तुम्हारी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत जाके तुम लोग फट से देखो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, ट्रैक पे आते हैं वापस से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर यहाँ बाइसेक्टर अगर हम है एंगल के बीच में दो वेक्टर्स, तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है तो लैम्डा ए प्लस बी कर दोगे, ठीक है, लैम्डा ए प्लस करके ये फॉर्मूला निकालो। भाई सब फॉर्मूले लर्न कर लेना क्योंकि ये सब फॉर्मूले तुम्हारे क्वेश्चन में यूज होंगे। एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें जितने फॉर्मूले लिखे यानी जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन क्वेश्चन में एक एक फॉर्मूला यूज होगा इन सबका, ठीक है। और देखो यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू आर, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा किसके, आर के, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, तो यहाँ पे हमारा बाइसेक्टर अगर हो एक्सटीरियर एंगल पे, तो उसके बीच में अगर ए बी दिया होगा तो लैम्डा इक्वल टू ए डॉट ए माइनस बी वेक्टर निकालोगे, लैम्डा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है, वो जीरो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। फिर बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा। वो क्या था, हमारा डॉट प्रोडक्ट था भाई, डॉट एंड क्रॉस उन्होंने क्लास 11th में भाई पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो आई डॉट ए आई, बट एक क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। सिंपल से दिमाग में रख लो कि जो हमारा डॉट होगा वो एंटी क्लॉक होगा एंड जो हमारा क्रॉस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो इसमें भी सिर्फ सेम बात करते हैं, अगर तुम्हारा यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे ए इंटू बी से, ठीक है, डिफाइन कर दोगे यहाँ पे ए इंटू बी, तो मॉड में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन हो जाएगा। जो एंगल है वो डिफाइन करोगे यहाँ पे एन इज द यूनिट वेक्टर, जो एन बना है वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, थीटा एन लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर हो जाएगा बोथ दोनों के, यानी ए एंड बी के, जो ए एंड बी होगा तुम्हारे राइट हैंड स्क्रू सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। वी राइट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो एंगल के बीच में दो वेक्टर्स जो बनेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा ए इंटू बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, ठीक है। इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर द नॉन जीरो एंड ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी जो जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं वो हमारे नॉन जीरो होंगे, बिकॉज ऑफ क्यों होंगे वो तुम लोगों को मैंने बता रखा है कि भाई ए डॉट बी जब होता है तो वैल्यू यहाँ पे सफिशिएंट रहती है। सफिशिएंट क्यों रहती है, मैंने बताया था, जब परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे कोई एंगल डिनोट नहीं हो पाता है। अब बात करें यहाँ पे कि पैरेलल में क्या होता है, यानी क्रॉस में क्या होता है। क्रॉस में भाई देखो वेक्टर प्रोडक्ट में ये होता है कि जब कोई एंगल या फिर जब कोई वेक्टर में जब कोई एंगल ए इंटू बी है, जब कोई वेक्टर में एंगल ए इंटू बी है तो एक सफिशिएंट वैल्यू नहीं मिल पाती है तो जीरो हो जाता है। यानी वैल्यू अगर इंटीजर में कहें तो -1 से लेकर के -5 में भी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो जीरोज में काउंट होंगी। समझ में आ रहा है। कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, वो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे। सिंपल से बताया मैंने तुम लोगों को। कंसीडर द कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉर्म द अबव पॉइंट, कंसीडर करें और पॉइंट्स के बारे में, तो देखो लिखा है यहाँ पे आई इंटू आई इक्वल टू जे इंटू जे, के इंटू के इक्वल टू जीरो हो जाता है। सेकंड बी में लिखा हुआ तुम्हारा ए आई इंटू जे है, तो भाई देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो सिंपल सी बात है, जे इंटू के इक्वल टू आई, ठीक है। तो आई इंटू अगर जे है तो वो के हो जाएगा, जे इंटू के है तो आई हो जाएगा, के इंटू आई तो वो जे हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हारा यूज होगा, लेकिन ये फॉर्मुलेस तुम्हारे भाई देखो अगर बात करें तुम लोग के क्वेश्चंस पे, तो ये क्वेश्चन तुम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मैट्रिक्स वाला आ जाता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला, तो ये हटा दिया गया है। जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बोर्ड वाले स्किप कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू ए आई, A1 आई लिखा हुआ है, A2 आई लिखा हुआ है, A3 के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो बी वैल्यू तुम्हारी लिखी गई है। जब दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सम करना होता है तो भाई सिंपल सी बात है ए इंटू बी करते हैं। जब ए इंटू बी करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे आई जे के, क्योंकि वो हमारे वॉवेल्स हैं। आई जे के रख लो, A1 A2 अपॉन में B1 B2 कर लो, और A3 B3 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे क्या है, यहाँ पे हमको यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स में करना है, तो सिंपल सी बात है ए एंड बी को हम ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। रखने के बाद ज्योमेट्रिक फाइंड करेंगे, ए इंटू बी फॉर्मुला लगा के। ए इंटू बी का फॉर्मुला भाई क्या होता है, कॉमेंट्स में फटाफट से लिख दो, अभी फटाफट से लिख दो, मैं नहीं बताऊंगा, अभी बताया मैंने तुम लोग को, अभी बताया फॉर्मुला क्या होता है ए इंटू बी, तो फटाफट से कॉमेंट्स में लिख दो। ओके चलो, आई होप कि लिख दिया होगा। चलो एक बार मैं भी बता देता हूँ तुम लोगों को। ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है मॉड में, यानी मैग्नीट्यूड में, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिर देखो यहाँ पे लिखा है एडजेसेंट साइड, जितनी भी हमारी एडजेसेंट साइड्स होगी, ठीक है, वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमारी डिनोट हो जाएगी। प्रॉपर्टीज की बात करें यहाँ पे वेक्टर की प्रॉपर्टीज की, तो भाई सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव लिखी है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लिखी हुई है। अगर ए इंटू बी है तो भाई सिंपल सी बात नॉट इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होगा, ठीक है। और तो एम ए बी लिखा, ए वेक्टर लिखा हुआ है तो इंटू में बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भाई एम बी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में भी देखो सेम चीज हमारी यहाँ पे प्रेजेंट करी गई है। फिर बात करते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर की, ठीक है, प्लेन ऑफ द ए एंड बी, जो प्लेन होता है, ठीक है, ए इंटू बी का, तो एन इक्वल टू प्लस माइनस में ए इंटू बी अपॉन में मॉड में, यानी मैग्नीट्यूड में ए इंटू बी, एन इंटू बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत सफिशिएंट है भाई, लर्न कर लेना, ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ हमारा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ए एंड बी का परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो भाई ये फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर में निकालना है, पोजीशन वेक्टर में ए बी सी की वैल्यू तुमको रखनी है। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला यूज करोगे, ए बी सी 1/2 ए इंटू बी प्लस में बी इंटू सी प्लस में सी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पॉइंट्स होंगे ए बी सी के वो कोलिनियर रहेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे यहाँ पे, कोलिनियर रहेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम, और देखो जीरो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है भैया, जीरो क्यों आएगी भाई, परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, कोलिनियर होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। परपेंडिकुलर हो भी जाएंगे तो भाई वो वैल्यू जीरो नहीं आएगी, परपेंडिकुलर में जीरो वैल्यू आती है, ठीक है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अगर D1 D2 दिया हुआ है हमारा, तो भाई सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला यूज करोगे 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। स्केलर का ट्रिपलेट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि जिसमें हमारे ए बी सी अगर 3 वेक्टर दिए हुए हैं तो तुम डिफाइन करोगे यहाँ पे किस फॉर्मूले से, ए डॉट बी इंटू सी फॉर्मूले से डिनोट करोगे, भाई फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी इज ऑल्सो रिफर्स टू द बॉक्स प्रोडक्ट,
अगर ए बी सी को तुमने यहाँ पे मॉड में कर दिया, यानी जे वाले स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना ध्यान से। देखो ये मैंने इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखना ध्यान से। ए बी सी अगर तुम्हारा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है, यानी तुम्हारा अगर एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो तुम उसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलोगे, नॉट अ मैट्रिक्स, इट्स अ बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यूज तुमको फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तुमको ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर बी की एंड सी की, फिर तीनों को ए इंटू बी करके तब तुम वैल्यू को कैलकुलेट करके रखोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वीडियो को रिवर्स करके देख लेना एक बार फिर से। ज्योमेट्रिक फॉर्म में देखा जाएगा तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। जे वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा तुम लोग को, आपको इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आई होप कि सब खत्म हो चुका है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं यहाँ पे, एंड एजेस की बात करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एबीसी से, और वी इक्वल टू, ये फॉर्मुला यहाँ पे हम बोलेंगे वी इक्वल टू मॉड में ए बी सी, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट साइक्लिक की बात करें अगर, तो देखो भाई ये फॉर्मुला होता है हमारा, सिंपल सी बात है, मैंने डायरेक्ट तुम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे कि मॉड में ऐसे लिखोगे। एंड फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, अगर दो वैल्यू तुमको दे दी जाएगी तो सी वाली दे दी जाएगी, तो ए बी सी करने के बाद ए बी सी को ए बी सी में कन्वर्ट करके वैल्यूज को रख के एंड आंसर को फाइंड कर लोगे। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट है थ्री वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट के हमारे थ्री वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो इज द पैरेलल जीरो, अगर वो पैरेलल होगा तो जीरो हो जाएगा, वेक्टर है तो को प्लानर, ए बी सी हमारे वेक्टर क्या होंगे, को प्लानर रहेंगे, ए बी सी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का सेशन जो कि एंड होता है पार्ट 2। आई होप कि इसमें से समझ में आया होगा। कोई डाउट कोई भी इशू है तो कमेंट्स में कमेंट्स पिन कर देना, और भाई कमेंट्स बता देना भाई वीडियो कैसी लगी।